आप क्यों सूरत हाल कश्मीर में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट डज इट टेक कि हम हालात जो हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कहें कि बेहतर हो रहे हैं? देखिए, जहां तक कश्मीर के हालात का सवाल है, आपने काफी दिनों से पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स नहीं सुने होंगे। और जहां तक वहां के हालात का सवाल है, हालात बिल्कुल काबू में है, कंट्रोल में है। और जो पत्थरबाजी और जो इंसिडेंट्स देखते हैं, ये नॉट मोर देन 5% है। इसमें मनी ट्रेल, जमायत इस्लामी का मनी ट्रेल मिला है यूरोप से और अमेरिका से। वो इस वाली जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो जो मनी ट्रेल को कंट्रोल कर रही है, मेरे ख्याल से रोक लग रही है। और ये जो एलिमेंट्स जो है, जो कि इनको लीडरशिप देते हैं वहां पे इस प्रकार के लोगों को, वो लीडरशिप को काबू में किया जा रहा है। और अभी ये निकल के आया था कि हर एक पत्थरबाज को 500 रुपए पर डे दिए जा रहे थे। तो ये सारी चीज को कंट्रोल में लेके आया जा रहा है, जो कि पहले लोगों ने नहीं लिया। और पाकिस्तान से जो वहां से जो हथियारों की मदद आती है और जो मिलिटेंट्स के थ्रू मदद आती है, तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन काफी तेज कर दिए हैं। साउथ कश्मीर में पहले फौज हटा दी थी, लेकिन अब फौज दोबारा लाके और इसको और ही बेहतर तरीके से फॉरेन मिलिटेंट्स हम लोग बोलते हैं, FM, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। पिछले कुछ दिनों में 15-20 मारे भी हैं हमने अंदर, और ये कार्रवाई चल रही है। और अब हमने टारगेट किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड और जो वहां के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको टारगेट करने की तजवीज बन रही है, जो कि हमारे न्यूज़पेपर में आया। मैं अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से आपको बता रहा हूं जी। तो इस प्रकार की तजवीज चल रही है और इंशाल्लाह जरूर हालात पे पूरे अच्छी तरह। करील साहब, हमने आपकी पूरी बात सुनी। आपने कहा कि क्रैकडाउन किया जा रहा है कश्मीरी लीडरशिप के हवाले से, मनी ट्रेल जो है उसको देखा जा रहा है, कौन पैसे भिजवा रहा है कश्मीर में। ये पकड़ धकड़ और इस तरह के इकदामात से अगर आप समझते हैं कश्मीर को काबू में कर लेंगे, तो आई गेस इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये दोबारा उठेगा। और आपने कहीं ये नहीं कहा कि हमारी मोदी सरकार जो है सियासी तौर पर ये इकदामात कर रही है। ये तमाम क्रैकडाउन के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये आप देखिए, आपने एक किस्म के वाकयाओं को उठाया, दूसरे किस्म के वाकये भी हुए पहली में। ये पत्थरबाजी के खत्म होते ही हिंदुस्तान फौज की भर्ती हुई और कश्मीर के जो यंग ब्लड था, उन्होंने पुरजोश के साथ में भर्ती में शामिल हुए और कई हजारों की तादाद में कश्मीरी लड़के आए और उन्होंने भर्ती देखी। पिछले कुछ महीने कबल एक कश्मीरी मुस्लिम सिपाही जो है शहीद हुआ मिलिटेंट से लड़ते हुए, और वो भी बात अनंतनाग की है, पुलवामा अनंतनाग की। और उसके जनाजे में हजारों लाखों लोग शामिल हुए और उसके कफन पे हिंदुस्तान का झंडा था। अगर आपके पास में वो तस्वीर ना हो तो मैं, आप किसी का नंबर दें, मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूं। तो एक और पहलू भी है, एक और नजरिया भी है उसको देखने का। आप सिलेक्टिव नजरिए से देखते हैं, 5% के नजरिए से देखते हैं। वहां पे इंतखाबात होते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे ट्रेड है, लेकिन वहां पे जिसके हाथ में बंदूक है, जो रात में दस्तक देता है और जिसकी वजह से डर लगता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो सब उसके कैदी हो चुके हैं, जिस वजह से आप ये कुछ कार्रवाई देखते हैं। बट आप जल्दी ही आप इस प्रकार की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो वहां पे हैं, वो उनको काबू में पाएंगे, देखेंगे कि वो काबू उन पे पा लिया गया है। अच्छा, आप इसको ख्याल करते हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये भारत के खिलाफ है? आप इसका जो माजी है उसको नहीं परखते हैं, उसमें आप माजी में नहीं झांकना चाहते हैं? नहीं, माजी में बिल्कुल झांकना चाहते हैं। जब आपने ऑपरेशनल जिब्राल्टर किया था 1965 में, तब आपको मैं याद दिला दूं कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स, जो पाकिस्तान के SSG के जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उनको पकड़वाने में मदद लोकल कश्मीरियों ने ही करी थी। और जब आपके रेडर बारामूला में जो नन्स थी, जो क्रिश्चियन नन्स थी, जब उनका रेप करने के बाद जब शेल्टैंग में पहुंचे थे, तो श्रीनगर के दिफा के लिए
दुनिया भर का कश्मीरी मुसलमान हथियार के साथ में हिंद फौज के साथ में कंधे से कंधा मिला के उसने लड़ाई लड़ी थी। यही तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, यही वो मसला है कश्मीर का जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, और इसी मसले के हवाले से हम आपकी सियासी काविश को जानना चाहते हैं जो आपकी भारतीय सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पे लिया है। आपके बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की तो बड़ी जय जयकार होती है कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से हमें ऐसी बातें सुनने को नजर नहीं आती हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि अभी जो है पाकिस्तान को डील करने की जो पॉलिसी है, जो नई गवर्नमेंट आई है उसकी पॉलिसी और उससे पहले वाली जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो बीजेपी की रही हो, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले वाली सारी सरकारें नेहरूवियन मॉडल पे चलती थी। नेहरूवियन मॉडल था हाई मोरालिटी एंड इम्प्रैक्टिकलिटी। हमारी फौजें जीत रही थी, वो नेहरू साहब दौड़ के यूनाइटेड नेशन चले गए। 65 की जंग में सियालकोट और लाहौर को घेरा हुआ था और हाजी पीर जीता हुआ था, वो सब छोड़ के बैठ गए। आप कहते नेहरू साहब कर्नल साहब, आप कहते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। 71 की लड़ाई में 93,000 पाकिस्तानी फौजी हमारा कैदी था, हमने शिमला समझौता कर लिया और उनको सारे कैदी भेज दिए और हमें कुछ नहीं मिला। कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान उसको डिप्लोमेटिकली अपनी सक्सेस गर्दानता है। देखिए, मैं बिल्कुल कर्नल साहब बिल्कुल और सुनिए जी जी, जो वाजपेयी साहब थे उनका नेहरूवियन मॉडल था। कारगिल जैसा वो हुआ, फौज कहती रही कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल आईबी क्रॉस करने दो, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। उन्होंने इंसानियत पर मबनी कहना चाहिए। वाजपेयी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, इंसानियत पर मबनी था, हुकूक पर मबनी था, मोरालिटी पर मबनी था। जब वो हालात तो देखने को आपको नहीं मिलते थे जो आज हालात देख रहे हैं। मैं दूसरे मेहमानों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं कर्नल साहब। अभी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया की इकोनॉमी फौज की सलाहियतें कितनी क्वेश्चनेबल हैं और उसमें डिजर्शन कितना है। तो ये भी हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है वो इसलिए है कि पाकिस्तान इंडिया की बालादस्ती कभी कबूल नहीं करेगा। बेशक ये पावर बन जाए, बेशक ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए, हाँ एक कीमत पे हम रह सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल एक जिम्मेदार ऑपरेटिव के तौर पे इमर्ज हो, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करे। पीरजादा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, कर्नल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उसके अंदर क्रैकडाउन, ऑपरेशंस, डील करने का पाकिस्तान को तरीका, जान साहब का आपने जवाब सुन लिया। उन्होंने कहा कि बैटल हार्डन्ड हमारी आर्मी है और हम हर वक्त तैयार हैं, और उन्होंने कंपैरिजन भी कर दिया इंडिया का। आपकी अमली मुदाखलत के बगैर भारत कश्मीर की तहरीक को खत्म कर देगा। मैं इसका जी जान सर, देखिए, हुकूमत की पाकिस्तान की रिस्ट्रेन की पॉलिसी या अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान की बिल्कुल बुज़दिली है, ये बिल्कुल बुज़दिली है। एक मैच्योर मैं कहता हूं कश्मीर को खत्म करने का पहला रास्ता अमन की ख्वाहिश है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हमारा किसी भी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई, हिंदुस्तान को हम स्टोन एज तक पहुंचाएंगे। ये हमारा नेशनल रिजॉल्व है। इसलिए कि उनका 100 बिलियन जो एक्सपोर्ट है वो बैठ जाएगा, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज जो 60,000 है वो जीरो हो जाएगा, उनकी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपार्टिएट कम्युनिटी है 1.5 लाख वो ओवरनाइट उड़ जाएंगे और जो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो जीरो पे आ जाएगी। क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? इंडिया नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान एक मैच्योर मुल्क की तरह अमन की ये पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर पे कंप्रोमाइज करेंगे। मियां साहब का मसला, मैं एक बात कहता हूं मियां साहब, लेट मी फिनिश प्लीज, मुझे ब्रेक ले लेने कश्मीर के साथ हम हैं, कश्मीरियों के साथ हर फोरम पे हम हाईलाइट करते रहेंगे। ये हमारा कौमी रिजॉल्व है, पाकिस्तान की कंसेंसस है और ये कंसेंसस हम जारी रखेंगे और लीड करते रहेंगे। जो कर्नल साहब को फायदा हासिल है ना, वो ये है कि आपके वजीर आजम ने कश्मीर उसमें यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, कश्मीर की बात की, पहले 9 मिनट में पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है एक फिक्रे में कहना था, और 160 वज़ीर आज़म ये बात सुनते नहीं कही। मियां साहब की सोच और पाकिस्तान की सलामती के मफादात, कश्मीर सियासी सर्कलिंग, इनके दरमियान बराह रास्त कश्मीर के अंदर ये कह रहे हैं ना कि 65 के अंदर भी कश्मीरी हमारे साथ खड़े थे, 71 में भी हमारे साथ खड़े थे, आज भी उनके साथ खड़े हैं। तो इसका तो बड़ा सादा सा इलाज है, फौरन प्लेबिसाइट करवाएं
और कश्मीर को अपने हाथ में ले ले, 5% न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 5% खत्म हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात रही पाकिस्तान की फौजी ताकत की। मुझे नहीं पता कर्नल साहब ने पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स के मुतालिक, कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं, पढ़ा है ये नहीं है, लेकिन मेरी उंगलियों पर इंग्लैंड हिंदुस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बड़ी कुव्वतों की है, मेरा काम यही है। मैं आपको जरा नहीं why do we want to go down that नहीं, ये दिस इज द रियलिटी। देखिए आप जो बात नहीं समझ रहे हैं फैसल, वो ये है कि हिंदुस्तान ने अभी उस क्या कहते हैं रणवीर सिंह साहब की जुबान ने कहा है कि पाकिस्तान एक दुश्मन रियासत है, और मैं कहता हूं उनसे ज्यादा कि हिंदुस्तान एक बदतरीन दुश्मन रियासत है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। मोदी ने कहा खड़े होकर बांग्लादेश में, मैंने तोड़ा और मेरा बंगालियों का खून एक है, वो हमारा खून पीना चाहता है ना, इसमें क्या बुरी बात है? दुश्मन को यही करना चाहिए, वो ठीक कर रहे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्या है। पाकिस्तान की तरफ से 2-3 जवाब है, असल में 2-3 जवाब। लेकिन कोई और अच्छी बात भी तो कीजिए ना कि गुत्थी सुलझ सके उससे। हम जानते हैं आप बाय ट्रेनिंग जो है सोल्जर हैं, आपकी जो ट्रेनिंग है वो लड़ने की है, लेकिन उसका कोई रियलिस्टिक अप्रोच भी है? हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच है। कश्मीर का मसला कब से शुरू हुआ? कश्मीर का मसला जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तब से शुरू हुआ। कश्मीर का मसला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पाकिस्तान की फौजें और कबायलियों के साथ में अंदर कश्मीर के अंदर घुस गई और महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हड़बड़ाहट में जल्दी में साइन करना पड़ा, जबकि महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद में कुछ टाइम लेना चाह रहा था सोचने के लिए। वहां से शुरू हुआ। फिर हिंदुस्तान की फौज श्रीनगर को बचाने के लिए आई और खींचते खींचते उड़ी और जहां जहां फौजें हैं वहां तक लेके गई। तो अभी बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच हो गई है। अभी मॉरल हाई ग्राउंड रखते हुए और इम्प्रैक्टिकल लाइन लेते हुए अब इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। अभी प्रैक्टिकल लाइन लेनी पड़ेगी और उसी प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर इंसानी हकूक की बात आप करते हैं तो दुनिया को यह बताना पड़ेगा कि जो इंसानी हकूक कश्मीरियों की इंसानी हकूक की बात करते हैं उनके घर में इंसानी हकूक की कैसे मजम्मत हो रही है वो देखें जरा जाके। बलूचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनवा देखें, कल ही हजारा महिलाएं जो औरतें थी, ख्वातीन थी 4, उनको कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो शिया थी। सिंध में देखें और ये सारी चीजें देख के समझें और फिर देखें कि कौन किसको क्या बोल रहा है। जहां तक ये आतंकवाद का सवाल है, हमारे कई अच्छा, आप कहते हैं एक सेकंड हमारे कई सियासतदानों ने, कई मंत्रियों ने, कई प्रधानमंत्रियों ने बोला है कि कश्मीर के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन कश्मीर से पहले आतंकवाद पे बातचीत होगी। पाकिस्तान कहता है कोर इशू कश्मीर है, हिंदुस्तान कहता वो जो बट्टे मार रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, वो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं आप? वो नहीं, आतंकवादियों की बात वो कर रहे हैं जो उड़ी में आके मार गए, जो बारामूला में गए, और पता नहीं कितने कितने आतंकवादी। इस साल हमने 110 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा है। और हमारी एक और गुजारिश है अपनी सरकार से। फिर तो एक बात है कर्नल साहब, कुलभूषण को अभी मार देना चाहिए, चूंकि वो भी तो साला एक दहशतगर्द है, आतंकवादी है, अभी उसको मार देना चाहिए। इस्लामाबाद में लटका देनी चाहिए। क्या झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई नहीं, एक बार चलो झूठ बोल रहे हो तो लीजिए। आपसे उन्होंने सवाल पूछा है कि कोई आपके जहन में कश्मीर का कोई हल भी है कि नहीं है? वो आप, मैं बता रहा हूं तो जी मुकम्मल कर लीजिए। हाँ, आप बता दें। तो एक तो हमारे मुल्क में एक आवाज उठ रही है कि जितने भी पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द हैं, जब ये मारे जाते हैं तो इनको दफन ना किया जाए। पूरी दुनिया में ऐसा क्यों है कि मैडलिन ऑलब्राइट ने बोला कि पाकिस्तान इज द माइग्रेन ऑफ द वर्ल्ड? जो एक यहूदी औरत से और क्या तारिक साहब, एक यहूदी पाकिस्तान के मुतालिक और क्या करेगा? तारिक साहब, आई विल नॉट कंडक्ट दिस शो लाइक दिस। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप अपने जो मर्जी कहिएगा आप अपनी बारी के ऊपर, लेकिन लेट हिम फिनिश प्लीज।
सारा वक्त दे रहे हैं देखिए आप। चलें ठीक है, उसमें आता हूं मैं, आपको भी वक्त मिलेगा। जी रैप अप कर लीजिएगा कल साहब। सो मैं आपके बिहाफ पे तारिक साहब से लड़ रहा हूं। नहीं बिल्कुल, मैं इसीलिए बिल्कुल चुप हो रहा हूं। मैं समझ गया हूं कि आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, तो इसलिए मैं बिल्कुल जेंटलमैनली बात कर रहा हूं। जी प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी जो दहशतगर्द जो रेडिकलाइजेशन हुआ है पाकिस्तान में, जियाउल हक साहब के बाद में जो अफगानिस्तान की जो तहरीक चलाई आप लोगों ने, बहुत अच्छी चलाई, लेकिन उसका जो फॉल आउट हुआ है वो काफी सैड हुआ है। उसकी वजह से पूरे एरिया के अंदर जो है दहशतगर्दी है। आपके मुल्क में खुद है, आप खुद दहशतगर्द के शिकार हैं। करण साहब, ये बड़ा अनफेयर सा आर्गुमेंट है। अगर मैं कहूं कि आपने जो सैफरॉन कलर की पहनी हुई है टोपी, ये मोदी सरकार साहब के आने के बाद जो हवा मिली है वहां पे तहरीक में जो सैफरॉन क्लैड कपड़ों के अंदर पहन के पॉलिसिंग का किरदार अदा करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है अनफेयर आर्गुमेंट होगा। मैं आपसे देखिए, ये जो मेरी टोपी को जिक्र कर रहे हैं, ये मेरी फौज की टोपी है। इसको आप सैफरन से ना जोड़ें। वही ना जी, अब्सर्डिटी जो है। जान साहब, करण साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि हमें हल बताइए जो आप ऑप्शन समझ उनके पास हल नहीं है। उनके पास हल का मतलब है या फिर आप बात ही नहीं कर सकते, रखेंगे बात ही नहीं। इसके हमने डॉसिए भी यूएन को दिए हैं, अमेरिका को दिए हैं, और आज कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान अकेला रह गया है। मॉस्को, रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है जो एक वीटो पावर है। चाइना के साथ वैसे भी इनके ताल्लुकात खराब है। यूएस जो है इस वक्त पाकिस्तान की उनकी जो सप्लाई लाइन है नेटो की, उस वजह से आज भी वो पाकिस्तान के मौकफ को अप्लाई कर रहा है कश्मीर में। उन्होंने कंसर्न, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका जो है बाय कर रहा है पाकिस्तान के नहीं, कश्मीर और बातें कर रहे हैं। उड़ी को वो कहते हैं कि ये टेररिज्म हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल को वो कहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स करें दोनों। ह्यूमन राइट्स पे तशवीश का इज़हार किया है, कुछ और मेरा ख्याल है इस रिश्ते में करवाना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कंसर्न्ड अबाउट दिस, और उड़ी को कहा ये टेररिज्म है। तारिक साहब ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने बात ही स्टेट टेररिज्म की मियां साहब ने बात की है, मलिहालोदी ने गुलबोशन इसराइल के स्टेट टेररिज्म की। चल ठीक है, मैं ब्रेक ये चलता जाएगा। बलूचिस्तान को इंडिया की ख्वाहिश पे इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे। हम तो बलूचिस्तान का नाम ले रहे हैं। बलूचिस्तान को इंडिया की ख्वाहिश पे इंटरनेशनलाइज, इंटरनेशनल प्रोग्राम में बलूचिस्तान का नाम आपने कुलभूषण जाधव को वहां से पकड़ा हो, ठीक है, उसका नेटवर्क आपने ब्रेक किया हो, और आप कह रहे हैं कि फोरम पे उठाया है और भी उठाएंगे, लेकिन इंडिया की ख्वाहिश है कि डाइवर्ट हो और नैरेटिव उनका जो कश्मीर का है वो हम बाय डिफॉल्ट बाय डिजाइन। ब्रेक के बाद करण साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। आते नाज़रीन, एक छोटे ब्रेक के बाद जान साहब ने करना चाहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब हमारा जहां पे कॉलमिस्ट का और इंडिया के अंदर भी कॉलमिस्ट का ये ख्याल है कि मोदी साहब जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो वो एक खिड़की खोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जब वो इल्जाम दराजी कहें कि ये उड़ी का हमला पाकिस्तान ने किया, ये बारामूला का हमला किया, पठानकोट का किया, तो वो कहें कि हम घुस सकते हैं आपके। कर्नल साहब, आपके मुल्क के अंदर इसको बाय किया जा रहा है मोदी साहब के इस डॉक्ट्राइन को बाय किया जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान काफी परेशान हो गया था। हमारे ऊपर हमले होते रहते थे और हम चुपचाप उनको सहते रहते थे, डोजियर देते रहते थे और हम बेकार की बातें करते रहते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमने बातों के साथ काम भी करा है, एक्शन भी हुआ है, और वही नतीजा है, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की आज फौजें बॉर्डर पे लगी है। और बारामूला के हवाले से हमें बता सकते हैं क्यों हुआ? अगर स्ट्राइक कामयाब हुए फिर बारामूला क्यों हुआ? अगर बड़ा अच्छा डॉक्ट्राइन था, आप कह रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्त इसको गले लगाए। देखिए, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की जो आज खबर छपी है उसके हवाले से बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ एक उड़ी का जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी उससे पूरा मसला हल हो जाएगा, पूरी दहशतगर्दी का मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान अफवाज ने सरकार को बोला है कि हमें कम से कम 6 महीने का टाइम दे, हम इसको टारगेटेड तरीके से कॉस्ट एस्केलेशन करके जो एट्रिशन लेवल है उसको अनटेनेबल करके हम इस जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने की
कोशिश करेंगे। और कश्मीर में आपने कमाल की बात कर दी है, वाह वाह वाह। और साथ साथ कश्मीर में क्या, कश्मीर के अंदर भी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। वो तो बता चुके हैं, कब्जा जारी रहेगा, आप लोगों को पकड़ते रहेंगे, लीडरशिप को आप, हाँ कब्जा जारी रहेगा। आपने ठीक कहा, बिल्कुल कहा, कब्जा जारी रहेगा। आपका मुल्क तो नहीं है, कब्जा जारी रहेगा। मैं किसी के लिए नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। जी जी, हमारे यहाँ पे बड़ा रिजॉल्व है, पार्लियामेंट का रिजॉल्व है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है वो भी हमें आजाद करानी है और पूरे मुल्क को बाकी उसी शेप पे लेके आना है जिस शेप में 1947 में। ये आपको किसने, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आपको किसने चिट्ठी लिखती वहां से? चलिए कोई बात नहीं, वो चलिए वी विल नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ। मैं अपने मुल्क का नजरिया दे रहा हूँ, मैं अपने मुल्क का नजरिया दे रहा हूँ, आपका अपना मुल्क का नजरिया है। बुनियाद होनी चाहिए, हमारे नजरिए की बुनियाद यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है जिसके हवाले से बात की जाती है। आपकी नजरिए की बुनियाद कहां से, लोकसभा से आई? जी मैं बताता हूँ, हमारे उसकी यूनाइटेड नेशन का जो नजरिया आप बता रहे हैं वो इट वाज एन एडवाइजरी। आप तो गूगल कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, उसमें बिल्कुल साफ साफ है कि इट इज एन एडवाइजरी टू बोथ द कंट्रीज कि वो आपस में इसको रिजॉल्व करें। मेरा ख्याल है आपने कभी रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं है। नहीं, बात सुनिए कर्नल, पढ़ो यार, पढ़ो, थोड़ी से इल्म में इजाफा करो। ये बात तो आपका वज़ीर आज़म भी नहीं कहता जो आज आपने फरमाई है। अच्छा मुझे एक तो बातें करनी है जनाब, हम लाइन पूरी कर्नल साहब, एक बड़ी कमाल की बात कर्नल साहब ने की है। कैसा आपकी इजाजत से एक बड़ी कमाल। तारिक साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम कमिंग टू यू। जी पहले बात सुनिए, रैप अप कर लीजिए। रैपिंग यूनाइटेड रेजोल्यूशन में बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है कि प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट से पहले पाकिस्तानी फौजें और रेडर्स जो है अपनी साइड में जाएंगे और हिंदुस्तान बेयर मिनिमम फौज रखेगा कश्मीर में, जिससे कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर ना करे। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी 7 लाख फौज होगी बेयर मिनिमम। अच्छा मैं आता हूं जी तारिक साहब, मैं साहब को मुबारकबाद देता हूं। आप खाली कर दीजिए, बहुत जरा मैं बात अब शुरू कर लूं, अब बिल्कुल सियासी बात करूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि तमाम तर जंगजूयाना गुफ्तगू के बाद कर्नल साहब ने कश्मीर के मसले के हल की तरफ आए हैं। देखिए उसके अंदर एक बड़ा सादा सा तरीकेकार है फौजें निकालने से पहले। भारत को सिर्फ इतना करना है, इस भारत जो है कश्मीर की करारदादों को नहीं मानता है, तो उन्होंने सिर्फ इतना करना है कि यूएन कमीशन फॉर पाकिस्तान और इंडिया ने जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तहत पास की थी, उसके तहत वो सिर्फ ये कह दें कि वी एक्सेप्ट दीज रेजोल्यूशंस। नंबर 1, हम मंजूर मानते हैं इसको, इन रेजोल्यूशंस को। दूसरे, हम जो प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तकर्री के लिए हां करते हैं। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के पास रुकावट कोई नहीं रहेगी कर्नल साहब। और पता क्या होगा, जरा मेरी बात सुने, नहीं बीच में नहीं बोलना। जब प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो उसके पास इख्तियार होगा पाकिस्तान की फौज को भी बाहर फेंकने का और इनकी फौज को भी बाहर फेंकने का और कोई भी इकदाम करने का जो कि दोनों कश्मीर जो है उनके पास है, जो हमारे पास है। इनमें जो हुकूमतें हैं ये बराह रास्त असल में उस वक्त प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर के ज़ेरे असर आ जाएंगी। चुनांचे वो तमाम इंतजाम वो मुकम्मल कर लेगा। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, फौरन तजवीज मुत्तहिदा की करारदादें कबूल कर ले। मैं भी आपको मेरे को बड़ा वो है कि आपने शिमला एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। इसके अंदर ये है कि ये बायलैटरल होगा। पैराग्राफ का हवाला दूं। शिमला एग्रीमेंट में आपने अबाइड रेजोल्यूशन को आप भाग गए। जी देखिए एक मैं जान साहब इस वक्त से बात कर रहा हूं। जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो हिंदुत्व जो माइंडसेट है वो लीड कर रही है। लेकिन एक चीज हिंदुस्तान को भी समझना है कि वो सुपर पावर नहीं है, ना वो यूएस है। ये बॉगे ये जो उनके जहन में है, और ना पाकिस्तान उनके ख्याल में कोई फेल्ड स्टेट है। तो ये इनको एक समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान, नेपाल और भूटान नहीं, जिनकी फॉरेन पॉलिसी डेली कंट्रोल करेगा। इसके साथ ये भी इन्हें समझना है कि जो बायलैटरल इश्यूज हैं उस पे मीनिंगफुल डायलॉग के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कश्मीर पे उन्हें बात करना पड़ेगा, जिस तरह भी हो इन्हें बैठना पड़ेगा। जो कश्मीरी के ह्यूमन राइट्स हैं उनका इन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये 4 खिलौने इन्होंने लिए, इससे आप भूटान को डरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उनकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कबूल नहीं करेगा। इनकी नियर अब्रॉड की
पॉलिसी नहीं मानेगा, इनकी जो इन्फ्लुएंशियल नेबरहुड की पॉलिसी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इनको वर्ल्ड पावर बनने में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वरना जिस तरह एनएसजी में उनके को विटो हुआ, वो फिर उसका सामना करना पड़ेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनके खिलाफ फिर विटो इस्तेमाल इस्तेमाल होगा, और इनकी जो एम्बिशंस है वो धड़ाम से गिर जाएंगे। ये हिंदुस्तान को समझना है। तो इस खिते में अमन, परमानेंट अमन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जान साहब का एक आर्गुमेंट तगड़ा है कि अगर ये कश्मीर का मसला रिजॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन, जैसे किसी हद तक वो भी कह रहे हैं, किसी हद तक वो भी कह रहे हैं कि फौजें निकालने वाली बात जो थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि फिर सुपर पावर बनने में रुकावट कोई नहीं रहेगी। अभी तो हम कहते हैं कि दबा लगा हुआ बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। जान साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि भारत सुपर पावर बन जाए, लेकिन हकाइक पता क्या है, जब 800 मिलियन लोग भूखों सड़कों पर पड़े हुए हों, उस वक्त तक के लिए भारत को इंतजार करना चाहिए कि उनका पहले वो मसला हल करे। लेकिन उससे पहले और 50% लोगों के पास, और उससे पहले कश्मीर के मसले पर अपने कर्नल साहब के आधे मशवरे के मुताबिक अमल शुरू करे, और मेरे मशवरे के मुताबिक करारदादों को भारत बस तस्लीम करने का ऐलान करे, और अक़वाम मुत्तहिदा से कहे प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करे। उसके बाद कर्नल साहब मैं आपको खाना खिलाऊंगा। जी कर्नल साहब। हाँ, तो खाना बिल्कुल खाएंगे, जब खाना खिलाएंगे, एक दफा करारदादों को खिलाएंगे, कर लें, हम खाना खिलाएंगे। खैर बहरहाल, तो मुद्दे पे आते हैं। तो हम अब जो है, जो भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था, उसके छठे पैराग्राफ से बात शुरू करें, उसके आखिरी और छठे पैराग्राफ से बात शुरू करें। कर्नल मैं बहुत लिखा आदमी हूं, छठे पैराग्राफ से बात शुरू करें। उसके अंदर लिखा हुआ है कि दोनों मुल्कों के सरबराहों का बहुत जल्दी इजलास होगा जिसमें कश्मीर पर मुज़ाकरात होंगे, और उसके साथ उसी पैराग्राफ में ये हिदायत है डिप्लोमेट्स को कि फौरी तौर पर इन मीटिंग्स का इंतजाम करें। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, बिल्कुल लिखा हुआ है। हिंदुस्तान मानता है कि कश्मीर के ऊपर, चले बस शुरू करें ना। लेकिन उससे पहले आपको आतंकवाद, अच्छा, कोई तीसरा शिमला समझौता है, उससे पहले भी कुछ है, सुन लें। टेररिज्म खत्म, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश जो है कभी पूरी नहीं होगी। ये पाकिस्तान को शर्तें लगाने से पाकिस्तान के साथ आपकी जंग हो सकती है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साहब आप देखिए, जो बात आप रियलाइज नहीं कर रहे वो ये है कि कश्मीर एक मसला है, कश्मीर की वजह से दूसरे मसले जन्म लेते हैं, और जब तक आप इस मसले को रियलाइज नहीं करेंगे मसले जन्म लेते रहेंगे। हीले बहानों का वक्त जो है, मेरे पाकिस्तानी भाई ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कश्मीर का मसला तो जो है तो है, बड़ा मसला टेररिज्म का है, और हम लड़ रहे हैं। आपकी जरूरत नहीं है कर्नल साहब, आपको ज्यादा है। आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी को देखिए, आरएसएस से लेकर मोदी तक 2000 मुसलमान हिंदुस्तान का वजीर आजम है। सुन लीजिए, का मुकाबला सारी ही दुनिया के लिए। कर्नल साहब, आपने कहा कश्मीर का मसला मौजूद है और दहशतगर्दी का भी। दहशतगर्दी के मसले पे तो आप कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो आप मुझे ये बताइए कश्मीर के मसले पे आपने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक से सारा दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, वो आपको खत्म करनी है, वो आप करेंगे। आपने क्या किया है ना, आपने क्या किया? आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक के डॉक्ट्राइन को आप कहते हैं हम गले लगा लिया मोदी साहब के, तुम कश्मीर के मसले पे क्या? उन्होंने ये कहा है, देखिए कर्नल साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, आपने कहा 6 महीने में हम पाकिस्तान पर ऐसे बहुत से हमले करेंगे, ये हमने एक स्ट्रेटेजी दी है। वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं आप कर्नल साहब? आपकी आर्मी ने तो गो अहेड दे दी है। पीरजादा साहब सुनने की सलाहियत भी रखे, बोल। अरे मैं तो आपका आधा प्रोग्राम का आपको दे चुके हैं भाई, तो आपने हमें सरहद पार से बुलाया है, तो इतना तो आप करें। अरे आपके प्रोग्रामों में जब हम आते हैं तो 2 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड होते हैं। जी कर्नल साहब, बात कीजिए। प्रोग्राम हमारे टेलीविजनों का मुकाबला नहीं है वैसे, और फैसल जैसा नरम दिल एंकर तो पैदा ही नहीं होगा। सुन ले जरा कर्नल साहब, आप हमें बता दीजिए क्या कश्मीर के ऊपर आपने क्या पेशरफ्त की है, हमें यह भी तो बताएं। आप उसको मसला मान रहे हैं, दहशतगर्दी को कहते हैं बड़ा मसला है, सर्जिकल स्ट्राइक आप कहते हैं हमने कर दी है, कश्मीर का क्या किया आपने? कश्मीर का आपने करना है, आप दहशतगर्दी छोड़ दीजिए, आपके हाथ में, आपके पास
बॉल है, आपके कोर्ट में बॉल है, आप तो दहशतगर्द आप क्या आप समझते हैं कि हम आपके पीछे पीछे फिरते रहें, दरखास्त करते रहें कि आइए अब बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कहें हम पानी रोक देंगे, क्या ये करते रहेंगे? अब आप ही कोशिश करते रहते हैं बातचीत की। हिंदुस्तान को तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, हम तो बॉर्डर भी नहीं करते। हम क्या बहुत यही तो मसला है, ये एटीट्यूड है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रिसाइसली इसी की बात हम कर रहे हैं जो आप एटीट्यूड इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चलिए आप इसको एटीट्यूड मान लीजिए। अब हम इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें अभी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप लोगों को पैलेट गन नजर आ रही है तो आपको ये नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में अपने जंगी तैयारे, टैंक और आर्टिलरी तोपों का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में किया, बलूचिस्तान में करते हैं, जिंदा आदमी को हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं। जनाब देखिए, अब इन तोपों का रुख आपकी तरफ है, या आप कश्मीर का मसला हल कर रहे हैं, कर्नल साहब, मैदान जंग से ही बात शुरू होगी। कर्नल साहब को यकीन दिलाता हूं, तारिक साहब दूसरे मरहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, खत्म हो गया जी। अच्छा, आपको लाइटर टोन, अभी एक उनकी बॉलीवुड की एक मूवी किस नंबर 2 आ रही है जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है, उसमें प्रोडक्शन मोदी साहब का है, स्क्रिप्ट जो है डोवल साहब का है, और अभी ये रिलीज होने वाली है और ये कहेंगे कि ये जीत दिया हमने सर्जिकल स्ट्राइक। कर्नल साहब, मेरा ख्याल है इस वक्त आप ये बातें कर रहे हैं तोपों की, कर्नल साहब आप एक बुरहान बानी को नहीं संभाल पाए, एक बच्चे को आप नहीं संभाल पाए, एक और निकल आया, उस दिन की खैर मनाइए कि आप फिर क्या करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। हमारे जो मेहमानों का नुक्ता नजर है खासतौर पे कर्नल साहब का, वो रेजोल्यूशन के हवाले से बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। आप 70 साल हो गए, कश्मीर के हवाले से इन्होंने क्या किया